हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आज हम अपना टॉपिक करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद फाइनली फाइनली जी हाँ, फाइनली ये चैप्टर खत्म। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे इसके अंदर। कई सारे टॉपिक्स थे कि इसके अंदर हमारी बहुत सारी वीडियोस बन गई और काफी काफी देर की। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है, तो उसको करते हैं, समझते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये गारंटी किसको दी जाती है? सबसे पहले तो देखो, लाइफ में कई जगह गारंटी होती है, कई जगह नहीं होती। बट पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पार्टनर को कई चीजें गारंटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गारंटी किस किस चीज की करें? क्या उसको सैलरी की गारंटी दें, क्या उसे कमीशन की गारंटी दें, या फिर हम उसे इंटरेस्ट की गारंटी दें? तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को हटा करके अल्टीमेटली पैसा ही तो देना पार्टनर को। तो जो हम पार्टनर को पैसा दे रहे हैं वो हम प्रॉफिट के तौर पर गारंटी में दे देते हैं। कई बार हम लोग आईओसी की भी गारंटी देते हैं, बट यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट जो हमारा है सेफेस्ट वर्जन है गारंटी देने के लिए। तो अब लोग हम यहाँ पर आ जाते हैं, समझते हैं गारंटी होती कैसे कैसे है, कौन कौन देता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो ए और बी ना ऑलरेडी हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस में थे। सी जो है नया पार्टनर आ जाता है। तो नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो वो एडमिशन चैप्टर का पार्ट है, बट यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो जब सी हमारे पास नया पार्टनर आ जाता है, उस केस में हम सी को कहते हैं, हम इसको ना बोलते हैं कि भैया प्लीज आ जाओ बिजनेस में, और अगर आप आओगे तो हम आपको 10,000 रुपए की गारंटी भी दे देंगे। सी बड़ा रिलक्टेंट होता है, बोला मैं नहीं आ रहा, मेरे को क्या पता तुम्हारे बिजनेस में आकर मेरा प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो हमने इसको बोल दिया, भाई जब भी तुम आओगे हमारे बिजनेस के अंदर, हम तुम्हें यहाँ पर 10,000 रुपए की गारंटी दे देंगे कि मिनिमम 10,000 रुपए तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा हो, भाई आपका शेयर जितना बनता है वो तो आपको मिल ही रहा है, बट अगर आपका शेयर 10,000 से कम बनेगा तो हम आपको 10,000 रुपए की गारंटी देते हैं। अगर आपका शेयर 6,000 भी बन रहा होगा तो 4,000 हमारी फॉर्म यानी कि कौन, ए और बी बचे कुछ मेंबर्स दे देंगे। तो यहाँ पर कई केसेस आएंगे जहां पर बी पर्सनल गारंटी देगा, जहां पर ये दोनों पार्टनर्स कुछ रेशो में गारंटी देंगे, या फिर फर्म गारंटी देगी। तो हम ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो आगे करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। अब एक और चीज समझना, प्रॉफिट जब बांटते हैं, प्रॉफिट बांटने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? प्रॉफिट बनाने के लिए हम सबको पता है, हम सबने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, उसकी बहुत ज्यादा रिवीजन कर ली है। प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज प्लीज समझ के चलना, क्वेश्चन जब भी कहेगा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट या गारंटी का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर कोशिश करना प्लीज सेफ खेलना थोड़ा सा, और सेफ खेलते हुए आप लोग वहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आ जाना, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहां पर हमें प्रॉफिट बांटना है, और प्रॉफिट बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे? वो बटेगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, विद मिनिमम गारंटीड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। जो एग्जांपल मैं दे रहा था वही एग्जांपल क्वेश्चन में बनकर आ गया, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 रुपए का गारंटी है कि हम सी को 10,000 रुपए प्रॉफिट गारंटी देंगे। फिर आगे कहता है, एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000। फर्म ने पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर 54,000 कमाए। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट। इन तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? देखो यहाँ पर अब इसने सिंपल लाइन दी है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट। कोई अच्छा बच्चा होगा यहाँ पर, जो इंटेलिजेंट बच्चा अपने आप को समझता है, वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बना करके आएगा। चाहे आप वर्किंग्स अपनी दिखा दो, बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बेहद जरूरी समझो। जरूरी इसलिए क्योंकि कई बार वो इस वर्ड से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एग्जामिनर। तो आपको यहाँ पर बनाना ये बहुत जरूरी है। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं इनके प्रॉफिट्स, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकी रेशो निकालते हैं। सर, ए, बी और सी, ए की तो रेशो दे रखी है और बी की 3:2, बट सी जो हमारे पास 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब हम इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करें? वैसे तो आपका ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है, उसका पार्ट भी है और ये एडमिशन का भी पार्ट है, बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन आया तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इनकी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं एक बार। तो यहाँ पर ना हम एक चीज समझते हैं, फर्म के पास टोटल शेयर कितना होगा? 1 होगा। 100% कह लो या 1 कह लो, क्योंकि यहाँ पर रेशियोज में निकालना है तो हम 1 मान करके चलते हैं। तो 1 में से नया पार्टनर आया और नया पार्टनर कितना शेयर ले गया? नया पार्टनर आकर के 1/6 का शेयर लेकर के चला गया। अब हमारे पास बचा कितना? एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 - 1 यानी कि हमारी फर्म के पास बच गया 5/6 शेयर। 1/6 आकर के नया पार्टनर ले गया और हमारे लिए बाकी पार्टनर्स के लिए ए और बी के लिए कितना छोड़ गया? 5/6 शेयर छोड़ गया।
अब ए और बी जो है इसी 5/6 को किस रेशो में शेयर करेंगे, ये इसको शेयर करेंगे 3:2 के रेशो में। भाई जब वन हिस्सा था, एक हिस्सा था, तब ये एक के हिस्से को 3:2 में ले रहे थे। अब हमारे पास हिस्सा ही 5/6 बचा है, तो इसको भी ये लोग 3:2 में लेंगे। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपने दो फ्रेंड्स थे, आप लोग पिज्जा खाने गए, पिज्जा के अंदर 5 स्लाइसेस आनी थी, तो आपने सोचा एक फ्रेंड 3 स्लाइसेस खाएगा और आप 2 स्लाइसेस खाओगे। बट एक और आपका फ्रेंड आ गया बाय चांस, जो एक और फ्रेंड आया उसने भी एक स्लाइस ले लिया, आपने उसको ऑफर किया और वो भी भूखा था उस टाइम पर, उसने भी एक स्लाइस निकाल ली। अब पिज्जा के अंदर कितनी स्लाइसेस रह गई, 4 स्लाइसेस रह गई। अब दोनों दो दो तो नहीं खा सकते, क्योंकि इनिशियली क्या डिसाइड करा था, एक लेगा 3 स्लाइसेस और दूसरा लेगा 2 स्लाइसेस। तो यहां पर जो 4 स्लाइसेस बची उसका भी आप 3:2 की रेशो में डिवाइड करोगे। तो यहां पर 5/6 को और यहां पर भी 5/6 को हम लोग क्या करेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो 3:2 में बांटने के लिए 3/5 लेना पड़ेगा मेरे को यहां पर, और यहां पर मेरे को 2/5 लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग निकाल सकते हैं, 5 से 5 काट सकते हैं ताकि हम डिनोमिनेटर अपना बराबर कर पाए। तो ये आ गया 3/6, और यहां पर भी 5 से 5 काट दिया, तो ये आ गया हमारे पास 2/6। अब मेरे पास जो रेशो आ रही है, लेट्स सी द रेशो, रेशो हमारे पास कितनी आ रही है अब, तो अगर मैं बात करूं, ए की आ रही है 3/6, बी की आ रही है 2/6, और सी की तो हमारे पास 1/6 थी ही। तो यहां पर हम इसको बीच में डॉट्स लगा देंगे ताकि हम रेशो को सिग्निफाई कर पाए, और इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं 3:2:1। सो दिस इज, तो आओ अब यहाँ पर इनका हम ना प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट इनके पास जो 54,000 रुपीज का हुआ था, ए बी और सी तीनों के शेयर में कितना कितना बटेगा, 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, देन वी हैव 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, जो उनकी रिस्पेक्टिव रेशियोज निकाली है अभी हमने, और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं कितनी आ जाएंगी, तो ये 9 की टेबल में कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो बचती है दैट इज 27,000, फिर हमारे पास यहाँ पर बचती है 18,000, और इधर हमारे पास बचती है 9,000। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमने सी को गारंटी किया था 10,000, बट इसके शेयर में कितना बन के आ रहा है, 9,000। तो यहाँ पे सी नाराज हो जाएगा, सी कहेगा मेरे को गारंटी दी थी 10,000 की, बट मेरा तो शेयर 9,000 बन रहा है। बट बाकी पार्टनर्स और फर्म क्या कहेंगे कि बेटा टेंशन मत ले, 9,000 रुपए तुम्हारा बन रहा है, हमने गारंटी दी है 10,000 की, वी आर ऑन आवर वर्ड, एंड 1,000 रुपए हम आपको और दे देंगे। तो यहाँ पर सी के पास ये 1,000 रुपए और आ जाते हैं, और यहाँ पर इसका जो टोटल बन जाएगा दैट विल बी 10,000 रुपीज। बट सर ये 1,000 रुपए आएगा कहाँ से, अब क्वेश्चन के अंदर किसी पार्टनर ने नहीं बोला कि मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ, बट फर्म ने गारंटी दे रखी है। क्योंकि फर्म ने गारंटी दी, और फर्म के अंदर, फर्म को बनाता कौन है, फर्म कोई खाली डब्बा थोड़ी है, फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है वही तो उसके ओनर्स है अल्टीमेटली। तो उन्हीं ओनर्स को अपनी रिस्पेक्टिव रेशियोज के अंदर ये 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो क्या कहेंगे कि हम अलग से ला करके क्या दें, हमारे प्रॉफिट से ही काट लो। तो ये जो 1,000 रुपए हैं ये हम इनके प्रॉफिट में से रिस्पेक्टिवली काट लेंगे। तो अगर हम देखें इस 1,000 रुपए का शेयर, यहाँ पर पेन चेंज करता हूं, ये 1,000 और 1,000, इसका जो है 3:2 की रेशो में, तो यानी कि इंटू 3/5 और मल्टीप्लाइड बाय 2/5, विच इज इक्वल टू 600 एंड विच इज इक्वल टू 400 यहाँ पर। तो ये इन दोनों को अपने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 600 लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगों को 400 लेस करना पड़ेगा। तो इधर हमारे पास आ गया 17,600, और ऊपर हमारे पास आ गया यहाँ पर 26,400। अब इसी को हमने पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना, तो लो आओ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा जो नेट प्रॉफिट आया था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास वो नहीं है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर अब नहीं है तो नहीं लेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अभी स्टार्ट हुआ ये कॉन्सेप्ट, तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पर सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स, आईओडी, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है हमने ए के कैपिटल अकाउंट में। बस यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना, प्लीज दो दो लाइंस छोड़ देना। क्यों छोड़ देना मैं अभी बताता हूँ, कि ताकि हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकें। तो जो ए को पैसा मिलना था, ए को कितना पैसा मिलना था, ए को यहाँ पर मिलना था 27,000 रुपए, बी को मिलना था 18,000 रुपए, और सी को मिलना था 9,000। तो यहां पर हमने सी को क्योंकि गारंटी दिया था, तो हम यहां पर लिख देते हैं एड डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट। डेफिशिएंसी जो भी कमी थी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, एड डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट, और डेफिशिएंसी थी यहाँ पर 1,000 रुपए की, तो हमने ये 1,000 ऐड कर दिया। हमारे पास अब ये अमाउंट आ गया 10,000। और यहाँ पर ये डेफिशिएंसी को पूरा कौन कर रहा है, डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं ए और बी। किस रेशो में पूरा करने हैं ये लोग, 3:2 की रेशो में। तो यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे, लेस
प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू सी, और यहां पर भी हम लिख देंगे प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू सी। कितना कितना आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 600 और 400। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन दिखाना बहुत जरूरी है, इस प्रेजेंटेशन के नंबर हैं आपके आउटर कॉलम में, आप लोग यहाँ पर लिख लोगे अमाउंट, ये आ जाएगा 26,400, फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा 17,600, और ये नीचे 10,000 तो हमारे पास है ही। अब इन तीनों का टोटल कितना होगा, क्या करने की जरूरत भी है? सोचो ना, जब सिर्फ ये 54,000 प्रॉफिट को बांट रहा हूँ, तो एलएचएस पे भी हमारा डेबिट साइड पर भी टोटल कितना होना चाहिए, 54,000 होना चाहिए। जब बांटा ही सेम अमाउंट को है तो डिवीजन में भी, टुकड़ों में भी ये क्लब करूंगा तो 54,000 ही बनेगा। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में प्लीज यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट मत करना, और अपनी टोटलिंग सीधा सीधा मेंटली कर लेना, तेजी से आपका दिमाग यहाँ पर स्मार्टली चलना चाहिए। अब हमारा दोनों साइड का टोटल आ गया 54,000 और 54,000, एंड दैट्स आवर आंसर ओवर हियर। हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया फाइनली। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक लाइन लिख लो प्लीज, और वो लाइन है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास केस 1 था, और केस 1 के अंदर हमने क्या देखा, प्रॉफिट्स गारंटीड बाय द फर्म। तो हमारा जो केसेस क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखेंगे। प्रॉफिट्स गारंटीड बाय द फर्म। भाई यहाँ पर गारंटी किसने दी थी, यहाँ पर गारंटी किसी पार्टनर ने इंडिविजुअली या पर्सनली नहीं दी थी, फर्म ने गारंटी दी थी। फर्म ने बोला था कि भैया सी को हम 10,000 रुपए देंगे। फर्म अल्टीमेटली, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि बनी ए और बी से हुई है, पार्टनर से ही बनी हुई है, बट आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जहां पे पार्टनर्स हमें इंडिविजुअल गारंटी दे रहे होंगे। जो भी नया पार्टनर होगा या जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, उसे प्रॉफिट की इंडिविजुअल पर्सनल गारंटीज मिल रही होंगी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ये पार्ट आने वाला है, तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर यानी कि मिडल ऑफ द ईयर में ये लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख रहे थे एक नया पार्टनर आ रहा था, बट जब हम इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं तो ऑलरेडी इनकी रेशियो दे रखी है, डिसाइडेड है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है यहाँ पर। आगे क्या कहता है, आगे एक और चीज बोलता है, एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। कहता है आईओसी देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसमें से गारंटी दे रहा है कि 80,000 रुपए जेड को मिलेंगे। ये कौन गारंटी दे रहा है, एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पर वाई के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, वाई के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वाई को कोई भी डर नहीं है कि उसे भी कुछ देना पड़ेगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क, ये कैपिटल दे रखे हैं क्योंकि हमें आईओसी निकालना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल्स चाहिए, तो ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर प्लीज एक चीज समझना, ये लोग जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं साल के बीचों बीच, साल के दौरान, और जो प्रॉफिट की गारंटी है वो कितनी है, यहाँ पर देखो मैं डबल हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 80,000 इन अ ईयर। कह रहे साल की गारंटी 80,000 है, और हम बिजनेस कब शुरू कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने। तो अगर साल की गारंटी 80,000 रुपीज की है, 80,000 फॉर 12 मंथ्स अगर मैं इसको बोलूं, तो हमारे पास 6 मंथ्स की गारंटी कितनी होगी, 6 मंथ्स की गारंटी हमारी बन जाएगी 40,000 फॉर 6 मंथ्स, आधी हो जाएगी। जब हमारे महीने आधे हो गए तो प्रॉफिट भी आधा। साल का हमने वादा किया था 80,000 देंगे, बट आधे साल का वादा नहीं किया था 80,000 देने का। तो आओ यहाँ पर हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास, क्वेश्चन में ये दे रखा था 1,60,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पर आईओसी बांटना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की कैपिटल में जाएगा, सो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ते, गैप नहीं छोड़ते, वो हम गारंटी में छोड़ देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। अब हमारा सीधा सीधा आईओसी जो दे रखा है वो 10% पर एनम दे रखा है, बट हमें यहाँ पर मंथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस कब शुरू कर रहे हैं, बीच साल में, मिड ऑफ द ईयर में। तो 3 लाख के ऊपर 10% होता है हमारे पास 30,000, और 30,000 का आधा हमारे पास हो जाता है 15,000। तो सेम वे 15,000, 10,000 और यहाँ पर 7,500, ये हमारे पास तीन आ गए आईओसी के अमाउंट। इनको टोटल कर लो, ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 32,500। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो यहाँ पर हमारे टोटल्स आ गए 1,60,000, इधर भी हमारे पास टोटल आ गया 1,60,000। अब यहाँ पर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगा 1,60,000 में से हम लोग 32,500 अगर माइनस करते हैं, दिस टोटल्स आउट टू
1,27,500 रुपीज, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमने बांटना है। तो आओ बांट लेते हैं हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले एक्स के कैपिटल अकाउंट में, फिर एक लाइन छोड़ के वाई के कैपिटल अकाउंट में, और फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग इसको लिखेंगे जेड के कैपिटल अकाउंट में। चलो देखते हैं कितना कितना आएगा। 1,27,500 को रेशो में बांट दो, और रेशो इनकी यहाँ पर कितनी गिवन है, 4:3:3। तो यहाँ पर निकालते हैं 1,27,500 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, ये आ जाएगा हमारे पास x का, यहाँ हम निकाल लेते हैं y का, और इधर हम निकाल लेंगे z का। तो 1,27,000 पेन चेंज कर लेते हैं, 1,27,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, और यहाँ पर 1,27,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। दैट्स ऑल, सिंपल है यहाँ पर। अब इसकी यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं, 1,27,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 51,000। फिर हमारे पास आ जाएगा ये 12,750 मल्टीप्लाइड बाय 3, 38,250। इधर भी हमारे पास 38,250। अब गारंटी तो हमने देखो ऊपर निकाल ली। ऊपर हमने क्या बोला, हमने कहा 6 महीने की जो गारंटी होगी भैया वो 40,000 होगी। हमने साल की गारंटी दी थी 80,000। तो अब ये मत सोचो कि 6 महीने में भी तुम्हें 80,000 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें डेफिशिएंसी निकालो। अब डेफिशिएंसी कितनी है भाई, टोटल इसको मिलना चाहिए 40,000। अभी इसका जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 38,250 का। तो बाकी का बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, बाकी का बैलेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारे पास बच जाएगा 1750। और ये 1750 जो मिल रहा है जेड को, वो पर्सनली गारंटी किया हुआ है एक्स ने। तो एक्स के प्रॉफिट से मैं यहाँ पर निकाल लूंगा 1750, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 49,250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार मैं फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 49,250 आ रहा है, y को मिल रहा है 38,250, और z को मिल रहा है 40,000 रुपए। तो आओ वैल्यूज डाल लेते हैं यहाँ पर। तो x को जो मिलना है, x को 51,000 में से लेस करना पड़ेगा जो इसने ट्रांसफर करा पर्सनली गारंटी की है z को। तो यहाँ पर हम लेस करके लिख लेते हैं, लेस प्रॉफिट गिवन या ट्रांसफर्ड टू z 1750। फिर y को कितना मिलना है, y को तो मिलना है भैया 38,250 पूरा का पूरा, यही निकाला था हमने इसका 38,250। और z के पास जो आएगा वो आ जाएगा इसके पास 38,250 प्लस डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट। और डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 1,750। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, प्लीज जो आउटर कॉलम अपना इसके हिसाब से बना लेना। तो ये जो टोटल आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 1,27,500, एंड हमारी दोनों साइड्स मैच कर जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो अलग अलग इनका प्रॉफिट भी दिखा सकते हो भाई, किस किस का कितना प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप अलग से भी निकाल सकते हो। दैट्स ऑल, हमारा ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये हमारा कौन सा केस बना, ये हमारा केस नंबर 2 बना। जो हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट करेंगे उसके अंदर केस 2 हमारे पास क्या था, प्रॉफिट्स गारंटीड, प्रॉफिट्स गारंटीड बाय अ पार्टनर पर्सनली। एक पार्टनर ने यहां पर पर्सनल गारंटी दे दी। तो हमारा ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी ओवर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग एक बार, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। तो ये देखो, कहता है क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो इनकी भी यहाँ पर रेशियो दे रखी है। अगेन नो न्यू इनकमिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं, और उनकी रेशियो दे रखी है। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5,000। सी को बोल दिया गया भैया तुम्हारा जो भी गारंटी है 5,000 रुपए तो तुम्हें मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कम प्रॉफिट हो। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो 5,000 से ज्यादा मिल जाएंगे, बट मिनिमम कम से कम आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब देखो पहला क्वेश्चन जो किया उसके अंदर पुराने पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे थे, यानी कि 3:2 जो उनकी दे रखी थी। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखो वापस से, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम लोग 3:2 के अंदर ही दे रहे थे क्योंकि फर्म ने गारंटी दे रखी थी। उसके बाद एक्स ने पर्सनल गारंटी दी थी जेड को कि भैया मैं दूंगा डेफिशिएंसी अगर कोई होगी तो। और इस क्वेश्चन के अंदर पुराने पार्टनर्स ही दे रहे हैं, बट कैसे दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं, बराबर बराबर से दे रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 40,000 रुपीज। प्लीज यहाँ पर ध्यान दे लेना कि साल भर के प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है या फिर आधे साल की गारंटी दे रहा है या कितने पीरियड की दे रहा है।
जैसे यहाँ पर भी बोला है ना, गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5000 रुपीज। अगर कि साल में 6 महीने काम हुआ या 6 महीने से आज स्टार्ट हो रहा है हमारा साल, तो यहाँ पर हम सिर्फ आधे साल की गारंटी देंगे, अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट गारंटी दे देते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ पर अब निकालना क्या है, कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जैसे पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, वैसे हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग सीख चुके हो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर, अब हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा 40,000, तो ए बी और सी के हिस्से में 40,000 को बांट देते हैं पहले। तो देखते हैं इनका शेयर आ कितना कितना रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये कितना कितना आएगा हमारे पास, लेट्स सी। ये आ रहा है हमारे पास 20,000 रुपए, इधर हमारे पास आ जाएगा 16,000 एंड इधर हमारे पास 4,000। तो दिक्कत हो गई। देखो क्वेश्चन ऐसा था तो दिक्कत तो आनी थी, गारंटी का क्वेश्चन था। ऑब्वियस सी बात है, हमें भी पता सी को जब 5,000 की गारंटी दी है तो सी का जो शेयर कैलकुलेट करेंगे वो 5,000 से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर आ रहा है 4,000 रुपए, यानी कि इसको 1,000 रुपए और देना पड़ेगा। तो इसका टोटल हो जाएगा 5,000 रुपए। ये 1,000 कौन देगा, ये 1,000 ए और बी इक्वली देंगे यहाँ पर, ये इक्वली देंगे यहाँ पर। तो इक्वली देंगे यानी कि 500 रुपए ए दे देगा और बाकी के 500 रुपए बचे कुछ बी दे देगा। तो यहाँ पे इनके शेयर में से हम लोग 500 रुपए लेस कर देंगे और इसमें से भी हम लोग 500 रुपए लेस कर देंगे। तो ए का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 19,500, बी का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 15,500 और सी का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आओ जर्नल एंट्रीज कर लो। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, कहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फिर यहां पर लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास 40,000 और इधर भी हमारे पास 40,000 रुपए। अब ये तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान है। इनके कैपिटल्स में इनका प्रॉफिट जा रहा है तो इनके कैपिटल अकाउंट्स बढ़ जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड पर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और इधर आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी वैल्यूज, इधर तो 40,000 ही है सर, क्योंकि 40,000 पूरा का पूरा बांटना है और बाकी हमने वैल्यूज निकाल ली थी यहाँ पर 19,500, 15,500 और हमारे पास फिर 5,000 रुपीज। दैट्स ऑल, हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। ये जर्नल एंट्रीज कर ली, बट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर जो आप लोगों को करना होता है, क्या करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। जो बच्चा नरेशन नहीं लिखेगा कम से कम उसका आधा नंबर कट जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं अगर एग्जामिनर हुआ, मैं चेकर हुआ, तो मैं तो डेफिनेटली काटूंगा तुम्हारा आधा नंबर यहाँ पर। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। अब आओ यहाँ पर हमारा ये क्या केस हो गया, अब ये केस देख लेते हैं। तो केस 3 हमारे पास आ गया, प्रॉफिट्स गारंटीड बाय पार्टनर्स इक्वली। सबसे पहले फर्म ने गारंटी दी, फिर किसी एक पार्टनर ने इंडिविजुअल गारंटी दी, फिर दोनों पार्टनर्स ने मिलके इक्वल गारंटी दी। उन्होंने कहा कोई भी कमी पेशी होगी तो हम लोग लॉस को बांट लेंगे, उस डेफिशिएंसी को हम दोनों पार्टनर्स मिलकर के देख लेंगे और कैसे देखेंगे, इक्वली देख लेंगे। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसके अंदर कौन सा नया केस है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, कहता है विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी कब से बात कर रहा है, पूरे साल की बात करेगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या, दे एडमिटेड वंदना, नया पार्टनर आ गई, नई पार्टनर आ गई एक, कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स विद गारंटीड प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000 रुपीज। वंदना को गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट जो होगा कम से कम 1,50,000 रुपीज का होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। कहता जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी विकास और विवेक के बीच में क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम यानी कि जो इनकी पहले थी, पहले कितनी थी इनकी, पहले इनकी थी 3:2, तो अब भी इनकी रहेगी 3:2। बट दे डिसाइडेड टू bear any deficiency on account of guarantee to वंदना in the ratio of 3:2। कहता अगर यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी होती है
तो वो डेफिशिएंसी कैसे बियर करेंगे ये लोग? 3:2 की रेशो में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उन्होंने बराबर डेफिशिएंसी को बियर किया था, बट यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 3:2 की रेशो में बांट लेंगे कोई भी अगर डेफिशिएंसी आई तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बात अल्टीमेटली ये कह रहे हैं रिमेन सेम का क्या मतलब है, ओल्ड रेशो रहनी चाहिए 3:2 इनकी आपस में, और ये जो शेयर करेंगे डेफिशिएंसी को वो भी किस रेशो में करेंगे, वो भी 3:2 में करेंगे। तो अल्टीमेटली बात तो सेम ही है, फर्क तो पड़ता नहीं इनकी रेशो पुरानी वाली भी हो या ये वाली भी हो। हाँ, अगर ये कहता है यहाँ पर पुरानी रेशो 3:2 रहेगी और जो लॉस या डेफिशिएंसी शेयर करेंगे वो 4:3 की रेशो में करेंगे, तब थोड़ा सा डिफरेंस होता। अभी तो ये सिमिलर केस है, तो ये आराम से हो सकता है हमारे पास। और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ, और मॉडिफाइड का मतलब है ओरिजिनल क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, मे बी डेट चेंज करी गई होंगी, मे बी नाम चेंज किए गए होंगे। प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीस 9 लाख। तो हमें ये प्रॉफिट दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं भी कहता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते। तो आओ यहां पर बना लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना प्रॉफिट हमारे पास, 9 लाख रुपीस का। आओ अब इसी 9 लाख रुपीस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर विकास, विवेक, एंड देन हमारे पास यहाँ पर है वंदना। तो 9 लाख को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर कितना से, यहाँ पर हमें 9 लाख को मल्टीप्लाई करना है 3 बाय कितना। अब यहाँ पर हम लोगों को रेशो निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशो निकाल लेते हैं। विकास, विवेक और वंदना, हमारे पास रेशो नहीं है, यहाँ पर नया पार्टनर आया। अगेन ये पहले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और रेशो किन की दे रखी है, पुराने दो पार्टनर्स की। तो मान के चलो हमारे पास एक हिस्सा था, वन हिस्सा था, वन में से कितना ले गया नया पार्टनर, जो वंदना लेकर गई वन में से वो ले गई 1/8, और बाकी फॉर्म के लिए कितना छोड़ गई, 7/8 छोड़ गई। तो वंदना के पास 1/8 शेयर है और इन दोनों के पास कितना है, इन दोनों के पास है 7/8। अब 7/8 का तीसरा हिस्सा मिल जाएगा विकास को और दूसरा हिस्सा मिल जाएगा विवेक को, क्योंकि इनकी ओरिजिनल रेशियोज कितनी थी, ओरिजिनल रेशियोज थी इनकी 3:2। तो 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और यहाँ पर हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, पेन चेंज करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए, 21/40। इधर हमारे पास आ जाएगा 14/40। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें अपने डिनोमिनेटर्स सेम रखने हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक बच्चे के 50 में से 32 आए और दूसरे के 80 में से 56 आए, तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो यहाँ पर हमारे लिए कंपैरिजन कंपैरेटिवली इजी बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 5/5 से। क्यों कर रहा हूँ 5/5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, अगर इसको काट दूंगा दोनों को तो 1 बन जाएगा, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर इसको मैं 1 से जब मल्टीप्लाई करा बेसिकली तो ये बन जाएगी वैल्यू 5/40। अब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास, 21:14:5। सो दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। अब 21/40, फिर हमारे पास 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14/40, एंड देन हमारे पास 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/8, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख देंगे 5/40, क्योंकि हमने ये रेशो निकाल ली। अब ये वैल्यूज देख लो कितनी कितनी आ रही है, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होंगी, बट आप लोगों को ये खुद से करनी है। तो ये देखते हैं कितना कितना आएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 21, इसका शेयर आ रहा है विकास का 4,72,500 रुपीज का। विवेक का शेयर कितना आएगा, लेट्स सी, विवेक का शेयर हमारे पास आ रहा है 3,15,000 रुपए। वंदना का शेयर हमारे पास आ रहा है कितना, 1,12,500, 1,12,500। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमने वंदना को प्रॉमिस कितना किया हुआ था, हमने वंदना को प्रॉमिस किया था, कांग्या 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 1,50,000 का प्रॉमिस, ये रहा, हमने वंदना को 1,50,000 प्रॉमिस किए थे, बट वंदना के पास डेफिशिएंसी आ रही है, और डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, अगर मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी निकालूं तो ये आ रही है हमारे पास 37,500 रुपीज की। ये 37,500 कौन बेयर करेगा, ये ऊपर विकास और विवेक बेयर करेंगे, बट किस रेशो में,
विकास और विवेक इस 37,500 को बियर करेंगे 3:2 की रेशो में। तो यहां पर हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 37,500 डिवाइडेड बाय 5, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 22,500। भाई जो 37,500 की कमी पड़ रही है, जो डेफिशिएंसी है 37,500 की 37,500 की, उसमें से 12,500 की जो कमी है वो कौन बियर करेगा? विकास। और जो बाकी की 15,000 की डेफिशिएंसी वो कौन बियर करेगा? विवेक। किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2। इसलिए मैंने 37,500 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से और 2/5 से। तो यहाँ पर हम लोग 37,500 माइनस कर देंगे और इधर हम लोग 15,000 रुपए माइनस कर देंगे। बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आओ फटाफट से P&L एप्रोप्रिएशन में वैल्यूज डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, हमारे पास विकास कैपिटल अकाउंट, फिर हमारे पास यहाँ पर है विवेक्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमारे पास है वंदनाज कैपिटल अकाउंट। चलो कितना कितना है, यहाँ पर आ रहा था 472,500, फिर हमारे पास आ रहा था 3,15,000 रुपए, एंड यहाँ पर हमारे पास 1,12,500। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखा दो, यहाँ पर दिखाओ लेस, क्योंकि इन दोनों से हम लोग ले रहे हैं तो इनसे लेस हो जाएगा। क्या लेस हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू वंदना, फिर हम यहाँ पर भी लिख देंगे लेस प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू वंदना। कितना कितना ट्रांसफर? 22,500, और इधर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 15,000, और इधर इसके पास आ जाएगा 37,500 ऐड हो जाएगा इसके पास। तो चलो अब हम अपना टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल तो भैया हमारे पास 9 लाख ही आएगा, बट अगर मैं इंडिविजुअली निकालना चाहूँ तो इंडिविजुअली हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,50,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 लाख, और इधर हमारे पास ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। सो ये हमारे इंडिविजुअल आ गए, और यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे, और टोटल कितना कितना? 9 लैक्स, और यहाँ पर भी 9 लैक्स। इधर आप लोग लिख लो एड डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक केस 4 था। केस 4 क्या बना हमारा? आओ देखते हैं यहाँ पर। केस 4, और हमारा जो केस 4 है यहाँ पर कहता है प्रॉफिट्स गारंटीड बाय पार्टनर्स इन अ डिसाइडेड रेशो। तो यहां पर हमने एक नई रेशो निकाली, यानी कि क्वेश्चन ने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इनकी सेम रहेगी जो पहले थी, बट अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो ये जो डेफिशिएंसी है उसको एक अग्रीड रेशो के अंदर या डिसाइडेड रेशो के अंदर ये लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने बस नोटिस ये करा कि पुरानी रेशो भी 3:2 थी, और हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बाद में आई थी जिसमें ये लोग डेफिशिएंसी शेयर कर रहे थे वो भी 3:2 आई थी। बट यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ी क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा था। इस चैप्टर के अंदर अभी तक आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के, वो क्या आ रहे थे? हमने देखा कि हमारे पास जनरली फर्म का टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से नया पार्टनर आके या तो 1/8 शेयर ले जाता है, या 1/5 ले जाता है, या 1/4 ले जाता है, और जो बचा कुचा शेयर होता है उसको हम रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो दैट्स ऑल, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आओ फटाफट से अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर एक ये कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए बी एंड सी इफ। अब ये 4 अलग अलग केसेस हैं। तो ए पार्ट के लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, बी के लिए अलग से, एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास ए केस करते हैं पहले। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। सी को बोला गया आपको भैया कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनका नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30,000 रुपीज था ए बी एंड सी, मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, एंड यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज कितनी कितनी आ जाएंगी? लेट्स सी फटाफट से। ये हमारे पास आ गई 15,000, 10,000, और यहाँ पर हमारे पास 5,000। बट सर हमने तो सी को प्रॉमिस करा था कि उसको कितने मिलेंगे? उसको मिलेंगे 6,000 रुपए। तो 1,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं, और 1,000 एक्स्ट्रा कौन देगा?
तो हमारे क्वेश्चन में ये कौन क्या बोल रहा है, सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपए, बताया ही नहीं कौन देगा, तो फर्म देगी, और फर्म के अंदर कौन है, पुराने पार्टनर्स हैं, वो किस रेशो में देंगे, अपनी पुरानी रेशो में देंगे। तो दो पार्टनर्स की रेशो है वो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगी 3:2। तो यहाँ पर 3:2 की रेशो में इनको मिल जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। तो जो 1,000 है, 1,000 जो सरेंडर करेंगे ये करेंगे 3:2 की रेशो में। तो अगर मैं 1,000 का 3/5 निकालूं, क्योंकि 3:2 की रेशो है, और 1,000 का मैं यहाँ पर 2/5 निकालूं, तो ये हमारे पास आ जाता है 600 और 400। सर आपने इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि मेरे पास ये वाली कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी बहुत बार करता रहता हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14,400 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9,600। बस अब हमारे वैल्यूज आ गई प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो हमारा, 14,400, 9,600 और 6,000। तो जो हमने गारंटी दी थी वो पूरी हो गई। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल लो फटाफट से। तो वैल्यूज डालने के लिए हम लोग सबसे पहले इधर लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर बाय पीएनएल अकाउंट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग प्लीज पूरा लिखना 30,000। और आप वर्किंग नोट्स में दिखा दिया तो यहाँ पर अब दिखाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो अगर वर्किंग नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर हम लोग इसको फटाफट निपटाते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऊपर आप लोग हेडिंग डालोगे यहां पर क्या, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 30,000 को हमने कैसे कैसे बांटा, यहां पर देखो 14,400, 9,600 और 6,000। 14,400, 9,600 और साथ में 6,000। हमारे यहाँ पर टोटल्स कितने आ गए, टोटल्स हमारे पास आ गए यहाँ पर 30,000। बस यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन निपट गया, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। बोलता है मिनिमम प्रॉफिट पेबल बाय सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटीड बाय ए। अब क्या कर रहा है, अब ए गारंटी दे रहा है, ए कह रहा है जो भी कमी पेशी होगी कौन पूरी करेगा, ए पूरी करेगा। तो मैं इसी पार्ट के अंदर इसको एडिट करता हूं। अगर ए पूरी करेगा, यहाँ पर कोई भी कमी होगी, कमी कितनी थी, सी को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 5,000 मिल रहा था, 1,000 की कमी थी। ए पार्ट के अंदर हमने 1,000 की कमी को कैसे पूरा करा, 600 रुपए ए दे रहा था और 400 रुपए बी दे रहा था, क्योंकि वहां पर फर्म ने गारंटी दे रखी थी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इधर फर्म ने गारंटी दे रखी थी, और यहां पर गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो अब ये 1,000 रुपए सी के अंदर जुड़ जाएंगे और ए के अकाउंट से लेस हो जाएंगे। तो लो इसी क्वेश्चन में चेंज कर लो यहाँ पर। तो हम लोग यहीं पर चेंज कर लेते हैं। टोटल तो हमारे पास 30,000 के 30,000 ही रहेंगे यहाँ पर, टोटल तो चेंज होगा नहीं हमारा। हमारे पास जो बी का शेयर आया था वो आया था 10,000 रुपए, सी को मिल जाएंगे 6,000 रुपए। ये देखो यहाँ पर, ये जो हमारे ओरिजिनल शेयर्स आए थे, तो बी का तो चेंज होगा नहीं, बी का तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा। ए का जो था शेयर चेंज हो जाएगा, इसके पास 15,000 थे, 15,000 में से 1,000 मुझे यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। तो 15,000 लेस 1,000, ये हमारे पास आ जाएगा 14,000। और इधर हमारे पास था 5,000 जो उसको ओरिजिनली मिल रहा था, और क्योंकि गारंटी हमने 6,000 की दे रखी थी तो 1,000 इसको और देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास 14,000, 10,000 और 6,000, फाइनली हमारे शेयर्स ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो अलग से बना सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए बी पार्ट के लिए फॉर्मेट बनाया है, बट मैं आपको इसी में करके दिखाना चाहता हूँ ताकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो 14,000, 10,000 और 6,000 अगेन हमारा टोटल आ गया। आगे कहता है गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। अब यहाँ पर बी गारंटी दे रहा है, तो लो भैया बहुत ही आसान है सर, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, सी को तो 6,000 मिलना ही मिलना है सर। ए का शेयर 15,000 आया था, बी का शेयर 10,000 आया था, तो आप बी के शेयर में से एक काम करो, 10,000 में से 1,000 रुपए निकाल लो और वो सी को दे दो। तो मैंने कहा सी को ऑलरेडी 5,000 मिलने थे, 1,000 हमने बढ़ा के 6,000 कर दिया, तो बी के शेयर से अगर मैं 10,000 में से 1,000 निकाल देता हूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास 9,000 आ जाएगा। अब हमारा बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट भी हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने, और हमारा लास्ट पार्ट क्या कहता है, एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट guaranteed ₹6,000 will be paid by A and B in the ratio of 3:1। कहता अगर अब कोई भी डेफिशिएंसी आई तो वो कौन पे बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे, किस रेशो में, 3:1 की रेशो में। सबसे पहले वाले केस में ये लोग ओल्ड रेशो के अंदर बियर कर रहे थे which was 3:2, बट यहाँ पर इसने स्पेसिफाइड रेशो दे दी, बोला भले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे वो किस रेशो में करेंगे, 3:1 में करेंगे। तो आओ यहाँ पर हम ये रब कर लेते हैं, और इधर हम लोग 6,000 लिख लेंगे। 6,000 तो मिलने ही मिलने हैं भैया, सी को इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
अब डेफिशिएंसी कितनी थी? डेफिशिएंसी सर यही थी 1000 रुपए की। अब ये 1000 को हमने डिवाइड करना है किसमें? इसको हमने बांटना है 3:1 की रेशियो में। तो आओ बांट लेते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 और यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। कितना कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 750 और ये हमारे पास आ रहा है 250। तो आ जाओ देख लो यहाँ पर कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। चलो पिछला पार्ट हम लोग रब कर लेते हैं। इधर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? सर ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 में से हम लोग 750 निकाल देंगे और इधर सर हम लोग 10,000 में से 250 रुपए निकाल देंगे। और सी को तो हमारे पास कितना मिल रहा है? सी को तो हमारे पास यहाँ पर मिल ही रहा है 6,000 की गारंटी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14,250 एंड इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,750 एंड दैट्स ऑल। यही हमारे चारों पार्ट समाप्त हो जाते हैं। इतना ही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्टिल आपको डाउट्स हैं तो यू कैन मैसेज मी व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास कॉल नंबर ये है ही 9354191808। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो डाउट्स अगर कोई भी है। बाकी का जो पार्ट है इसके अंदर, बाकी के जो थोड़े से क्वेश्चन है जिसके अंदर सैलरी, कमीशन, आईओसी ये सब भी आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास सबका ध्यान रखो, जानवरों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।